नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा 3 चीज़ के बारे में आप लोगों को, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें मैं बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना। आज मैं बताऊंगा अतीत, वर्तमान, भविष्य के बारे में। तो आइए इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा है? यदि नहीं तो जान लीजिए कि आपके लिए सबसे कठिन कार्य वह है जिसे आप कल नहीं कर पाए थे। जी, यानी कि जो कार्य आपने कल नहीं किया था या नहीं कर पाए थे या कल के लिए छोड़ दिए थे आज के लिए, तो वही सबसे कठिन कार्य है आपके लिए। अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है तो आप आज का पूरी तरह सदुपयोग करें। जी, अगर आपको आज की या कल की तैयारी करनी है तो आज का पूरा समय आप सही से व्यतीत करिए, क्योंकि आज से ही सुनहरे कल का निर्माण होता है। जी, यानी कि अगर आज का उपयोग आपने सही से किया है तो कल का निर्माण आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप कल का भी उपयोग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। बीते समय को देखकर जीवन को हम समझ सकते हैं। जी, बीते समय को देखकर हम जीवन को समझ सकते हैं, लेकिन आने वाले समय पर नज़र रखकर हम जीवन को भी जी लेते हैं। यानी कि जो अपने भविष्य के बारे में सोचता है उसका लाइफ जो है बहुत अच्छा निकलता है। आप अपने वर्तमान की चिंता करें, भविष्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। यानी कि आप अपने वर्तमान का सदुपयोग कर रहे हैं तो जो भविष्य है वो आपका स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भविष्य में क्या करें। अगर आप आज का उपयोग कर रहे हैं तो कल आपका सुधर जाएगा। जिसने भी इतिहास का निर्माण किया उसके पास कभी भी इतना समय नहीं रहा था कि वह इतिहास लिखे। जी, इसलिए कहते हैं कि इतिहास रचता कोई है, लिखता कोई है। यानी कि जिसने इतिहास का निर्माण किया है उसके पास इतना समय नहीं था कि वो इतिहास को लिखे। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास रचता कोई और है और लिखता कोई और है। कभी भी बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता ना करें, क्योंकि बीते हुए कल से हमें कुछ नहीं मिलता और भविष्य का हमें पता नहीं। इसलिए केवल वर्तमान की चिंता करें। यानी कि जो लोग वर्तमान की चिंता कर रहे हैं उनका जो बीता हुआ कल है वो भी सही निकलेगा और जो आने वाला कल है वो तो सही होगा ही। क्या आपको मालूम है कि अभी तक के आपके बीते हुए कल आपके आज की बराबरी कभी नहीं कर सकते? जी, यानी कि जो आपका बीता हुआ कल है वो आज की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आज आप और थोड़ा आगे हैं, एक कदम और आगे हैं। अपने अतीत की गलतियों और अपने आने वाले कल से डरकर आपको आज के दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने अतीत की गलतियों और अपने आने वाले कल से डरकर आज को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने भविष्य को सुधारने के लिए आपको अपने अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अतीत ही आपका श्रेष्ठ शिक्षक है। जी, इस दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले वह जो इतिहास पढ़ते हैं, यानी कि जो पढ़ता है इतिहास वो पहला व्यक्ति है। दूसरे वह जो इतिहास लिखते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति जो इतिहास लिखते हैं, इसलिए उनका नाम किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा होता है। और तीसरे वह जो इतिहास रचते हैं, इसलिए पूरी की पूरी किताब सिर्फ उनके विषय में लिखी जाती है। यानी कि जो तीसरा व्यक्ति होता है इतिहास रचने वाला, उसके बारे में पूरा का पूरा किताब ही रहता है। भारी बरसात, सूखा आदि की परवाह न करके एक किसान हमेशा यही सोचता है कि वह अगले साल जरूर अमीर बन जाएगा। किसान की तरह आप भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए। यानी कि जैसे किसान सोचता है कि अगले साल जो है वह अमीर बन जाएगा, उसी तरह आप भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए कि हम अगली बार जो है सफल हो ही जाएंगे। भविष्य की जानकारी होने से अच्छा है कि हम उसकी जानकारी ही न रखें, वरना एक पल भी हम सुख से नहीं रह पाएंगे। यानी कि अगर आपको भविष्य मालूम है कि कल क्या होने वाला है,
तो आप उसकी चिंता में रहेंगे और सुख से नहीं रह पाएंगे। भविष्य की चिंता वह दीमक है जो भीतर ही भीतर इंसान को चाट कर उसे खोखला कर देता है। यानी कि भविष्य की चिंता करने वाला इंसान को जो है मिटा देता है। अपने कल के विषय में, अपने कल के लिए के विकास के लिए सूझबूझ के साथ आज परिश्रम करने को तैयार रहें। यानी कि कल के विकास के लिए आज जो है परिश्रम करने के लिए तैयार रहें। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वर्तमान में स्थिर रहता है क्योंकि अतीत में तो काम हो चुका और भविष्य अनिश्चित होता है। जी, प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साथ अतीत रहता है जिससे सीख लेकर वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और प्रत्येक मूर्ख के साथ भविष्य रहता है जिसकी चिंता में वह हमेशा खुलता रहता है। यानी कि प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साथ अतीत रहता है जिससे सीख लेकर वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, अतीत की वजह से। और प्रत्येक मूर्ख के साथ भविष्य रहता है, यानी कि जो अपने भविष्य की चिंता लेकर चल रहा है वो सफल नहीं हो पाएगा। जब आप अपने अतीत और भविष्य के बारे में बिना किसी दुख और डर के सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि कोई डर अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप सफलता के रास्ते पर हैं। यही पहचान है सफल होने का, यानी कि आप सफल होने वाले हैं जल्द ही। आप अपने वर्तमान को इस प्रकार जिए कि वह आपके भविष्य की खुशियों को तबाह ना करे। आपका आज ही कल का प्रतिबिंब है। यानी कि अगर आज जो है आप सही से कोई कार्य किए हैं या पूरा किए हैं तो कल भी आपका कोई कार्य होगा, पूर्ण होगा। हमें हमेशा अपने वर्तमान को सफल बनाने के लिए अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। वर्तमान अच्छा हो तो अच्छा कल सुनिश्चित है। यानी कि आज आपका अगर सही है तो आने वाला कल भी सही रहेगा। इतिहास के पन्नों में सफल लोगों की जीवन गाथाएं भरी पड़ी हैं। आप भी कुछ ऐसा कर जाएं कि इतिहास आपकी सफलता का साक्षी बन जाए। यानी कि आप भी उन्हीं लोगों में से हो जाएं जो इतिहास में या जो इतिहास की किताबों में जिनका नाम भरा पड़ा है। जिंदगी जीने के लिए भविष्य की प्रति चिंता होनी चाहिए, किंतु उसे समझने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। यानी कि अतीत, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। आप कल क्या बनेंगे वह आज से ही तय होता है, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हैं वही आपके अच्छे या बुरे भविष्य का निर्धारण करता है। जी, आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। स्वस्थ दिमाग से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। इसलिए आज के विचारों को ग्रहण कीजिए और कल के विचारों को धोकर बहा दीजिए। यानी कि कोई भी गलती अगर आपने किया था कल तो उसको मिटा दीजिए और आज जो कर रहे हैं वो सही से करिए। अब आप जहाँ तक आने वाले कल का प्रश्न है, इसके लिए बहुत समय है, जब आएगा तब देखा जाएगा। यानी कि जो आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं वो जब आएगा तब देखा जाएगा। जो ये समय है वर्तमान का उसको आप सही से निपटाइए। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए।